गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का 8th चैप्टर। उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में। हमने इसका थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस किया था हमने इसके बारे में कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल क्या होती है बच्चों, ऐसी सेल जो कि पूरे प्लांट की बॉडी को बनाए। ओके। और एनिमल सेल क्या होती है, एनिमल सेल वो होती है जो एनिमल की बॉडी को बनाए। ओके बच्चों। अब देखिए सेल क्या होती है, आप सबको ये भी पता है। मैंने आपको एक दिन पिछले वीडियोस में चार्ट बना के बताया था कि जो सेल होती है वो टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू सिस्टम बनाती है, फिर ऑर्गन बनाती है और फिर ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो ये मैंने आपको बताया था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पिछले वीडियोज़ में। तो आप अगर उस चार्ट के अंदर उल्टा चले यानी कि नीचे से ऊपर चले तो आप क्या देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बनता है। आप सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म, फिर सबसे ऊपर पर जाइए सेल, तो आप क्या देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बना हुआ होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल सेल्स वो होती है जो एनिमल के बॉडी को बनाती है और प्लांट सेल वो होती है जो प्लांट की बॉडी को बनाती है। ओके। और जबकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी एनिमल्स होते हैं एक तरीके। ओके। जिनको हम लोग को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम मतलब जो हमारा बायोलॉजिकली नेम है साइंस के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स। ओके। तो हम भी एक तरह के एनिमल्स ही हैं। अब ये जो सेल्स होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं। सिमिलैरिटीज़ कैसे, क्योंकि देखिए जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि ये एक तरह की सेम चीज़ है जो दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है। ओके। जबकि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर हम देखेंगे कि उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल भी होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ उसमें सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो ऐसे क्या होता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी होती है। यानी कि कोई जो उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो सेम भी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेम नहीं होती है। ओके। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, वी नो दैट ऑर्गन्स वर्क फॉर ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों हमें ये भी पता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे लिए ही। क्योंकि अगर हम चल फिर पा रहे हैं तो किसकी वजह से, हमारे ऑर्गन्स की वजह से। अगर हमारे ऑर्गन्स वर्क ही नहीं करते तो क्या हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचा पाते, हम लोग नहीं पचा पाते। क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो क्या काम करता है, वो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। और मेनली खाने को कौन पचाता है, हमारे इंटेस्टाइन पचाती है। जो आपने सुना होगा कि हमारे पास क्या होती है, स्टमक के नीचे वाले पार्ट्स में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो वो क्या करती है, हमारे फूड का डाइजेशन यानी कि उसको जो खाना होता है उसको पचाने में उसकी हेल्प करती है। ओके। तो ये सब ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, हम मतलब ये जो ऑर्गन्स है सारे ये हमारे लिए ही काम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके। Similarly, the organelles present in the cell performs different function for the cell. अब ऐसे ही देखिए जो सेल होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया न्यूक्लियस होती है। तो आप मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है या फिर अदर जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है दूसरी न्यूक्लियस के अलावा एक सेल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। तो ये जो सेल ऑर्गेनली होती है ये काम करती है उसकी खुद की सेल के लिए। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। तो हम इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनली होती है वो किस में होती है, वो एक सेल के अंदर होती है। इसकी पिक्चर मैं आपको बाद में बताऊँगी जिससे आपको और ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। तो जो सेल ऑर्गेनली होती है वो किसके अंदर होती है, सेल्स के अंदर होती है। और ये सेल ऑर्गेनलीज क्या करती है, ये सेल के लिए काम करती है। ओके। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, बट ऑल दीज परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
यानी कि ये जो सेल होती है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये क्या करती है, ये होती तो अलग अलग है, तभी इनको हमने अलग अलग नाम दिए कि एनिमल सेल की एक अलग से सेल होगी जिसका नाम होगा एनिमल सेल, और प्लांट्स के अंदर अलग सेल होगी जिसका नाम होगा प्लांट सेल। लेकिन होता क्या है, ये जो सेल्स होती है ये एक ही तरीका काम करती है सबके अंदर, यानी कि जो एनिमल सेल है वो एनिमल्स के अंदर भी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेगी, और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर भी जो सेल्स होती है प्लांट की, वो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, ग्रोथ करेगी एंड रिप्रोडक्शन करेगी। ओके, मतलब ये सेल होती अलग अलग है, लेकिन जहाँ पे ये काम करती है वो काम ये सेम करती है। ओके बच्चों, अब देखिए, इन प्लांट्स लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो क्या काम करती है, जनरली वो खाना बनाने का काम करती है। और वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे जो लीव्स होती है वो खाना बनाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उससे जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की लीव्स, वो उससे खाना बनाती है। ओके बच्चों, इन एनिमल्स माउथ इज इन्वॉल्व इन इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती है वो खाना बनाने में काम आती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो माउथ होता है, यानी कि जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, जिनको हम लोग को और क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो हम जो मैमल्स हैं, हमारे अंदर माउथ होता है, किस चीज़ के लिए, खाने को अंदर लेने के लिए, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेने के लिए। फिर देखिए, ईच लिविंग सेल हैज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ इन फैक्ट द लिविंग मैटर एंड इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हर एक जो लिविंग सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, एक जेली जैसा कोई सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, लिविंग होता है। जैसे हम लोग लिविंग है, हम लोग लिविंग कैसे हैं, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, हमेशा ग्रो करते हैं,